लुक भी क्रिएट करेंगे। व्यूअर्स, जिसको आप लोग सब जो है जिनको भी प्रॉब्लम होता है स्किन के हवाले से, बेस के हवाले से, वो अगर कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हम बेस वगैरह अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन जो है वो ग्रे हो जाती है, हमारी कुछ ही देर के बाद जो है वो बेस डार्क हो जाती है। तो इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है तो वो कर सकता है। किसी का है कोई क्वेश्चन यहाँ? नो क्वेश्चन। नॉर्मली स्किन टोन जो आपका है, अगर लोग ये चाहते हैं कि जी हम गोरे दिखें, ज़्यादातर हमारी जो पाकिस्तानी खवातीन है उनको ये शौक है कि हम गोरे नज़र आएं, तो जब वो गोरे लगने के शौक में क्या करती हैं कि अपनी स्किन कलर से बहुत ज़्यादा फेयर टोन का फाउंडेशन लगा लेती हैं, जिसकी वजह से उनका रंग जो है वो ग्रे नज़र आने लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फेयर भी नज़र आएँ और आप ग्रे भी नज़र ना आएँ, तो सबसे पहले आप अपनी ही स्किन टोन का फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। जब आप उसके ऊपर अपनी स्किन टोन का फाउंडेशन अप्लाई करेंगे, फिर उसके ऊपर आप इन्हेंस्ड फाउंडेशन लगाएंगे यानी थोड़ा फेयर, तो वो नॉर्मल लुक देगा, वो ग्रे नहीं लुक देगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है हमारे। कितनी अच्छी आप लोगों को नॉलेज दी है, तो इसके लिए तालियां। और हम चलते हैं तलत शान की तरफ, और आज तलत शान हमारे लिए क्या लेकर आई हैं वो पूछते हैं। आ जाए। मैं एक फ्रीलांसर हूँ और चूँकि मेरा काम ही हेयर और हेयर केमिकल्स पे है, कलर केमिकल्स पे, हर तरह के केमिकल पे काम करती हूँ। तो हम जो आज काम लेकर आए हैं, हम क्यूने पर काम कर रहे हैं। क्यूने पाकिस्तान एक बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है पाकिस्तान में, जो कि हॉलैंड की है, और एक कंप्लीट रेंज है बालों से रिलेटेड। इसमें आपको हर किस्म के ट्रीटमेंट्स भी मिलेंगे, हर तरह के कलर भी मिलेंगे, तमाम रिबॉन्डिंग, रिलैक्सिंग, प्रोटीन, उसके अलावा पर्मिंग, तमाम कंप्लीट रेंज ही अपने साथ रखता है। हम आज मैं आज क्यूने को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और हमारे साथ उनकी ऑफिशियल टेक्निकल एडवाइज़र दुआ हैं। दुआ प्लीज़ आइए। ये क्यूने पाकिस्तान में क्यूने की ऑफिशियल टेक्निकल एडवाइज़र हैं। जी सबा, आप क्या कहेंगे क्यूने के हवाले से? दुआ क्यूने एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर किसी को एजुकेट करता है, एजुकेट करना सिखाता है, उनको आगे बढ़ाता है। और मुझे भी रंगों से खेलने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रूमिंग के लिए क्यूने का प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, और आज माशाल्लाह से क्यूने ने आज यहाँ तक पहुँचा दिया। थैंक यू सो मच सबा। दुआ। अच्छा, हमारे पास ट्रीटमेंट्स है। क्यूने के पास तकरीबन 9 ट्रीटमेंट्स हैं। 9 ट्रीटमेंट्स, हज़ारों तरह के बालों की प्रॉब्लम्स, हज़ारों तरह के मसाइल का हल उन ट्रीटमेंट्स में शामिल है। कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ शैम्पू से कंट्रोल हो जाएंगे, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक लंबे प्रोसेस से नहीं गुजरना है। लेकिन अगर आपका क्रॉनिक केस है, जैसे आपका हेयर फॉल ख़त्म ही नहीं हो रहा है, जैसे आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई डैमेज हो गए कि आपको हेयर स्टाइलिंग नहीं कर पाती है, आप कितना भी एक्सपेंसिव जोड़ा पहनती है लेकिन आप में अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो खूबी नज़र नहीं आती, तो इसके लिए आपके पास बेहतरीन रेंज है अपनी ट्रीटमेंट्स कराने का। तमाम ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं इसमें, जिसमें हर किस्म के मसाइल का हल है। आज हम उनकी दूसरी रेंज पे बात कर रहे हैं, जिसका नाम है सो प्योर। सो प्योर, सो केयर। अगर मैं इसको, इस लफ्ज़ को ऐसे बोलती हूँ सो प्योर, तो आप कहेंगे ये ब्रांड का नाम है, लेकिन अगर मैं इसका मतलब बताऊँ और इसको बीच से तोड़ दूँ, सो प्योर यानी कितना असली है ये। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स, बेस इंग्रेडिएंट्स जो है वो सारे ऑर्गेनिक है, यानी जड़ी बूटी से बने हुए हैं। वो लोग जिनको केमिकल सूट नहीं करता। आपने अमूमन सुना होगा, लोग कहते हैं हर तरह का शैम्पू करके देख लिया मगर बाल गिरना ही नहीं बंद होते। मैंने ये भी करा लिया, बाल गिरने ही बंद नहीं होते, इचिंग ख़त्म नहीं होती, बाल बर्न हो रहे हैं, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम। दैट मीन्स कि आपको ऑर्गेनिक पर आना पड़ेगा। आप केमिकल को छोड़कर ऑर्गेनिक पे आए। तो क्यून पाकिस्तान के पास कंप्लीट रेंज हेयर
ड्राई डैमेज, बिल्कुल अपनी उम्मीदें हार चुकी हूँ और थोड़े दिन बाद वो ये सोच रही हूँ कि मैं 4 में से 2 पार्टी में जाऊंगी, मैं नहीं जा सकती, मेरे बाल ही इस काबिल नहीं कि मैं जाऊँ, मुझे वो चाहिए। बस फिर ये हम आपको इसका कमाल दिखाएंगे। जी, बार बार हैंड्स अप करेंगे, इनको ही बुला लेते हैं। आ जाइए, जी आ जाइए, तालियां होनी चाहिए इनके लिए भरपूर। और मुझे इनके बाल, आप याद करिएगा, आपका नाम? माइक दीजिएगा प्लीज। फौजिया नाम है इनका, और इनके बालों को देख के मुझे दूर से मेरी आंखें रुक रही थी बार बार। आंखें 2 वजह से रुकती हैं, किसी के चेहरे पे, किसी के मुंह पे, या तो बहुत खूबसूरत हो जब, या फिर जब बहुत ज़्यादा कमी हो जब। दोनों सूरतों में आपकी आंखें बार बार उस शक्ल पर रुकती हैं। तो मास्टर से she herself is so beautiful, खुद इतनी खूबसूरत है, लेकिन थोड़े बालों की तरफ से ये लापरवाह है, जिसकी झलक मुझे बड़े अच्छे से नजर आ रही है, और मैं आपको भी दिखाना चाहूंगी। जी फौजिया, आप बताएं, आप अपने हेयर्स के साथ क्या क्या जो है वो किया हुआ है आपने, ताकि वो उसके हवाले से तलश आपको मशवरा दें कि आपको क्या करना चाहिए। जी, क्या क्या सितम कर लिए आपने, बताइए फौजिया। कलर ज्यादा यूज करती हैं आप पीछे टर्न हुई प्लीज, ऑडियंस को दिखाना। कलर ज्यादा यूज करती हैं? आई थिंक बहुत कलर करवाती हैं। कलर भी है इसमें, लिफ्टिंग भी है, ब्लीच बहुत ज्यादा है, हर चीज बहुत है, और ये बहुत अच्छा मेंटेन होता अगर ये इसके साथ केयर कर लेती। बस हर चीज बहुत अच्छी हुई है, सिर्फ जो इनकी जिम्मेदारी थी वो इन्होंने अपनी नहीं निभाई। तो आज हम इनके ऊपर काम करते हैं, और लेट्स सी कि हम देखते हैं कि कैसा रहता है। आज हम इनके ऊपर एक्सफोलिएटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, जो खास तौर पे ड्राई, डैमेज, डिहाइड्रेटेड, फ्रीजी, ब्रेकेज, हेयर फॉल, इनके लिए बनाया गया है, और ये प्योर ऑर्गेनिक है। इसका नाम क्या है? सो प्योर सो केयर। ठीक है दरश्यान, आइए फौजिया। अच्छा, अब हम चलते हैं आसमा नदीम की तरफ, और हम इनसे कुछ बात करते हैं कि ये जो है वो क्या करने जा रही हैं और क्या कर रही हैं, इनकी स्किन टोन कैसी थी, और अब ये कौन से प्रोडक्ट्स इन पर यूज़ कर रही हैं, इनके हवाले से इनसे बात करते हैं। फाउंडेशन के लिए, बिकॉज हम जब भी रॉ स्किन लेके आते हैं तो उस रॉ स्किन के ऊपर फाउंडेशन कभी भी नहीं अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले प्राइमर यूज़ किया जाता है, और जो प्राइमर है वो इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि आपकी अनइवन स्किन को वो इवन लुक दे। जब वो आपके पोर्स को मिनिमाइज़ कर देता है, आपकी अनइवन स्किन को स्मूथ कर देता है, तो जब आप उसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो एक बहुत स्मूथ और ग्लोई लुक आता है आपके फेस का। इसके बाद क्या कहते हैं, जब हम प्राइमर यूज़ कर लेते हैं, प्राइमर के बाद एज़ मैंने आप लोगों को बताया है कि डार्क सर्कल्स के लिए या डार्क पैचेस के लिए हम कंसीलर्स यूज़ करते हैं। तो कंसीलर्स भी आपके पास डिफरेंट कलर्स के अवेलेबल होते हैं, अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, अकॉर्डिंग टू योर डार्क सर्कल कलर। कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स होते हैं, कुछ के कम होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट कलर्स क्लेजोना में अवेलेबल हैं। और अगर आप चाहें तो आप हमारी शहनाज से इसके बारे में कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगी कि आपको किस कलर पे किस किस्म का कंसीलर यूज़ करना है। एंड देन आफ्टर कंसीलिंग हम फिर उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। अच्छा ठीक है आसमा नदीम, अमूमन लेडीज़ के पास ये चीज़ें इतनी ज़्यादा होती नहीं, घर पे कंसीलर और ये प्राइमर और सब चीज़ें नहीं होती हैं, अब जो है उनके पास फाउंडेशन होता है। इसमें कौन सा फाउंडेशन ऐसा बेस्ट है जो विदाउट कंसीलर भी जो है वो डार्क सर्कल्स को कवर अप करे? मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग फेयर होने की कोशिश जब करते हैं तो फिर आप गलत फाउंडेशन उठाते हैं। तो हमेशा कोशिश ये कीजिए कि आप अपने कलर से करीब फाउंडेशन उठाएं। जब
और उसके साथ एक्सफोलिएटिंग भी कर रहे हैं। मॉइस्चराइजिंग जो है वो इनके डैमेज बालों को रिलैक्स करेगा जो हमें नज़र आ रहा है, और जो इनका एक्सफोलिएटिंग है वो इनके डैंड्रफ को ख़त्म करेगा। ठीक है, तो आज हम 2 ट्रीटमेंट्स एक साथ करेंगे। ओके व्यूअर्स, अब हम चलते हैं कुछ गेम्स की तरफ। तो मुझे चाहिए हैं कुछ कपल्स, 3 कपल्स चाहिए मुझे, 3 कपल्स चाहिए हैं। जो भी गेम में इंटरेस्टेड है वो हैंड्स अप करें। कौन आना चाह रहा है? जल्दी जल्दी हैंड्स अप करें। कपल्स यहाँ मौजूद हैं तो प्लीज हैंड्स अप कर लें, मुझे चाहिए कपल्स, आ जाएं। बाल भी को दो इसके लिए। और कौन आना चाह रहा है? आ जाएं, आ जाएं, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी आए। शाबाश, तालियां होनी चाहिए इन सबके लिए। जी आए, इस साइड आ जाए। हम पूछते हैं इनके प्यारे प्यारे नाम, इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये जो है बहुत ही प्यारे से कपल्स हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं, इनके नेम्स पूछते हैं, देन हम इनको गेम्स के बारे में बताते हैं कि आज वो क्या गेम हमारे साथ खेलने वाले हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद हारिस है। सुरैया हारिस। क्लैपिंग होनी चाहिए भाई इनके लिए। जी, नाज पटेल। जी जी बोलिए। रज़ाक पटेल। क्लैपिंग करें भाई जोरों से। मोहम्मद राहील। मोहम्मद राहील, मोहम्मद राहील की आवाज़ में कितना जोश दिख रहा है। ऐसा ना हो मोहम्मद राहील ही जीत कर चले जाए। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। गेम के हवाले से आपको कुछ बताते हैं। गेम जो है वो आपको इस तरह से करना है कि आप इनको बॉल्स पास करेंगी और ये थ्रो करेंगे। ठीक है, आ जाए, हम सेटिंग कर लेते हैं कुछ गेम की। यहाँ आप सब इसी साइड रहें, उसी साइड रहें आप। उनका पार्टिसिपेट करने के लिए जी दमदार आवाज के लिए गिफ्ट तो बनता है। चले भाई, आपने जो है विन की है यूनाइटेड की वॉशिंग मशीन ले आए भाई इनके लिए। मदीहा और राहील। जी राहील, आप क्या करते हैं? माइक में कही। प्रॉपर्टी वगैरह का काम करता हूँ। ओके, और मदीहा आप? हाउसवाइफ हैं। लगी रही हैं हाउसवाइफ, बहुत प्यारी सी हमारी मदीहा, और इन्होंने विन की है यूनाइटेड की वॉशिंग मशीन। तो आप लोग इनके लिए फिर से एक दफा तालियां बजा। मेकअप की तरफ दोबारा से। और मजा आ रहा है आप सब लोगों को? ये बताइए, सबसे पहले तो आपकी तालियां बतानी चाहिए कि कितना मजा आ रहा है आप लोगों को। बहुत सारे मजीद गेम्स हैं और बहुत सारे मेकअप और हेयर्स पे जो काम हो रहा है ना, उनको आप बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि उनके हवाले से भी आपसे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है और बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स आप लोगों का वेट कर रहे हैं। तो अब हम मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम चलते हैं हमारी ट्रीटमेंट की तरफ। हम देखते हैं हमारा क्या प्रोसीजर कंप्लीट हुआ है अब तक, जो हम ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे थे, और हम तलत शान से भी पूछते हैं कि वो नेक्स्ट हमारे लिए कौन सी ट्रीटमेंट लेकर आएंगे। जी तलत शान, आज जो हमने इनका ट्रीटमेंट किया, जब हमने इनके ड्राई एंड डैमेज बाल देखे थे उस हिसाब से हमने इनका ट्रीटमेंट डिसाइड किया था, लेकिन जब हमने इन पे वर्क किया तो हमने देखा इनके डैंड्रफ भी बहुत है, तो इनके सर पे मल्टीपल प्रॉब्लम्स थे, तो इसलिए हमने फिर मिक्स एंड मैच करके इनके सर पे 2 ट्रीटमेंट अप्लाई किए हैं। 2 ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं एट अ टाइम? जी जी बिल्कुल हो सकती है। ये भी इतनी मजे की बात है कि 2 ट्रीटमेंट्स आप एट अ टाइम करवा सकते हैं। जी बिल्कुल। और मैं दुआ को बुलाऊंगी ऑफिशियल क्यूने के टेक्निकल एडवाइजर, जो आके बताएंगी कि इन्होंने इनके बालों पे क्या क्या चीजें अप्लाई की, क्योंकि प्रॉब्लम्स मल्टीपल हो गए थे। जी दुआ। जी माइक। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आगे आपने सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट यूज़ करना है एक बाल के लिए, क्योंकि हमारे बाल 95% जो होते हैं वो केमिकल ट्रीटेड होते हैं, हेयर फॉल भी हो रहा होता है, किसी को डेंड्रफ होती है, किसी के ऑयली बाल बहुत हो जाते हैं, तो आप उसको मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। तो इनकी प्रॉब्लम के लिहाज से वी यूज्ड
एक्सफोलिएटिंग शैम्पू 2 टाइम्स। अच्छा, शैम्पू इसमें 2 टाइम्स है। फर्स्ट आपने क्लेंजिंग करनी है शैम्पू से, ठीक है, उसको, क्योंकि ऑयली बाल बहुत हो रहे होते हैं इतनी जल्दी से शैम्पू वर्क नहीं करता है। फिर आपने सेकंड टाइम उसी शैम्पू से उनका मसाज लेना है 2 to 3 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद आपने उनका, हमने स्क्रब इस्तेमाल किया है, एक्सफोलिएटिंग स्क्रब, ताकि उनके जो फ्लेक्स हैं डैंड्रफ के वो रिमूव हो जाए। और उसके बाद ड्राई डैमेज, जो लेंथ एंड्स के बाल है, नीचे के जो ड्राई डैमेज बाल है, उनके जो ब्लीचिंग है, जो उनका कलर है, उसके लिए हमने उनके लिए मॉइस्चराइजिंग ट्रीटमेंट यूज़ किया है। ट्रीटमेंट्स को, कंडीशनर्स को हम स्कैल्प पे नहीं लगाते हैं, क्योंकि वहाँ से फॉलिकल डैमेज हो जाता है, नरम हो जाता है और वहीं से बाल ब्रेक हो जाता है, तो लोगों को हेयर फॉल की रिवर्स वर्क करना शुरू कर रिवर्स देता वर्क हो है। जाता अच्छा है। दुआ, ये जो हेयर फॉल प्रॉब्लम होती है इस वजह से भी हो जाती है? इस वजह से भी हो जाती है। लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती है, इसलिए भी प्रोवाइडिंग यूर नॉलेज के आप ट्रीटमेंट हो गया, कोई कंडीशनर हो गया, यू डोंट हैव टू यूज़ इट ऑन स्कैल्प, ठीक है। इतनी नॉलेज आप लोगों को मिल रही है और आप लोग जो है किसी भी हवाले से क्वेश्चन करें, आप इनसे किसी भी हवाले से, हेयर प्रॉब्लम्स के हवाले से, मेकअप के हवाले से, किसी भी हवाले से आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जी दुआ। लास्ट में हमने इनके मोरक्कन आर्गन ऑयल लगाया, जिसे हम सीरम कहते हैं, क्योंकि ट्रीटेड हेयर्स होते हैं, हमें ज़रूरत होती है आर्गन ऑयल की, यानी सीरम की। अगर वर्जिन हेयर्स हो तो क्या करना चाहिए? ये तब भी वर्जिन use कर हेयर्स सकते हैं? हो, केमिकल ट्रीटेड नहीं है, तो यू डोंट हैव टू यूज़ इट सीरम, बट कर लें तो और अच्छी बात है, नरिश हो जाते हैं, स्मूथ हो जाता है। अब हम अपने मॉडल से पूछेंगे कि जो ट्रीटमेंट इनको हमने दिया है ये कैसा महसूस कर रही हैं आप, जरा अपने व्यू बताइए मुझे। जी फौजिया, कैसा लगा फौजिया, आपको? कैसा लगा आपको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब माशाल्लाह मेरे बालों को मुझे बेहतर लग रहा है, कुछ Softness फर्क लग सी रहा आ रही है softness बालों लग में। रही है। ये प्रोडक्ट अच्छा है माशाल्लाह। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम यूज़ करूँगी मैं ज़रूर। जरूर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो बहुत मच, शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। फौजिया के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। अच्छा ये मैं आपको इसका कंप्लीट नॉलेज के लिए मैं आपको ये इनके ब्रशेस दे रही हूँ, ये आप अपने पास संभाल के रखिएगा। जब कभी आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम हो, इसमें टोटल डिटेल्स के साथ तमाम चीज़ें मौजूद हैं। आपने सिर्फ सैलून पे जाना है और जाके कहना है कि मुझे ये ट्रीटमेंट कराना है कि मेरे सर पे ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको संभाल के रखना है। मैं प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले पूछूंगी कि किस किसने इसको देखा, ठीक है। तो सरदार हमें हेल्प आउट करेंगे। सरदार प्लीज, थैंक यू सो मच सरदार, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अच्छा तलत जान, आपसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये क्यूने पाकिस्तान की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, लाइक शैम्पू और जो भी रूटीन में, जैसे ये हाउस वाइफ हैं, अगर ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहें तो इसके हवाले से भी बताएं कि क्या फैसिलिटीज़ हैं, आप घर बैठे जो है वो ऑनलाइन मंगवा सकते हैं इनका प्रोडक्ट? ऑनलाइन तो नहीं मंगवा सकते, दराज के थ्रू मंगवा सकते हैं, लेकिन हमारे जितने बड़े स्टोर्स हैं, जैसे नाहिद है, चेज है, इम्तियाज़ है और आगाज़ है, इस तरह के तमाम बड़े स्टोर्स में जो आपके नियर बाय हाउस में, वहाँ इजीली अवेलेबल है। शैम्पू कंडीशनर्स अवेलेबल है, लेकिन ये मास्क और ये जो सैलून का प्रोडक्ट है ये अवेलेबल नहीं। अच्छा, मजे की बात ये कि वो आपकी अकेडमी से भी आके क्यूने की ट्रीटमेंट्स करवा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल करा सकते हैं। मेरे पास कंप्लीट रेंज मौजूद है क्यूने के हर तरह के बालों को ट्रीट करने की और इनको हैंडल करने की, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। थैंक यू सो मच तरशान। अब हम चलते हैं दूसरा ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। दूसरे ट्रीटमेंट की क्या है, किस तरह की आपको हेयर्स की नीड है, क्या है बताइए आप। ट्रीटमेंट है कामिंग ट्रीटमेंट फॉर सेंसिटिव स्किन। फॉर सेंसिटिव स्किन, फॉर सेंसिटिव स्किन कामिंग ट्रीटमेंट फॉर सेंसिटिव स्किन। वो स्किन जिनको बहुत इचिंग होती है, वो कोई केमिकल नहीं यूज कर सकते, वो जरा सा कोई काम कराते हैं उनके स्कैल्प सेंसिटिव हो जाता है, इचिंग हो जाती है, या उससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा कौन हमारे ऑडियंस में मौजूद है जो अपनी सर्विसेज कराने में बड़े प्रॉब्लम्स को फेस करता है? कौन है हैंड्स अप करें भाई, हैंड्स जिनको अप इचिंग करें। प्रॉब्लम हो? आपको है? तशरीफ लाइए प्लीज। तालियां होनी चाहिए इनके लिए। नाइस। मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि इनको किस किस्म की प्रॉब्लम है और इनको क्या होता है जब ये कोई सर्विस कराती है तो? ये मैं जब भी मैं केमिकल यूज़ करती हूँ ना, मुझे खारिश शुरू हो जाती है और जैसे वो जलन सी मचने लगती है बालों में।
अच्छा। और मैं कोई केमिकल नहीं यूज कर सकती। अच्छा, तो इनको इसका मतलब है इनका स्कैल्प सेंसिटिव है, इन्हें इचिंग यानी खारिज भी होती है और बर्निंग भी होती है। और मैंने कभी मतलब डाई वगैरह भी नहीं करा है आज तक बात। अच्छा, डाई भी नहीं करा सकती इस वजह से, इसी वजह ओके। से। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यानी अगर आप चाहें कि आप अपने बालों को कोई हेयर डिजाइन कराएं, कोई स्ट्रीक्स कराएं, कोई रिबॉन्डिंग रिलैक्सिंग कुछ कराएं, तो आप नहीं करवा ना पाते। स्टाइल दे सकते हैं बालों को। ओहो, वेरी सेंसिटिव। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, अब इसका भी सोल्यूशन आ चुका है। सोल्यूशन आ चुका है और आज हम इनके सर पे काम करेंगे। अच्छा, इनके हेयर्स आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो शो कर देते हैं किस तरह के हेयर्स हैं। क्योंकि इनके स्कैल्प में प्रॉब्लम है, तो देखने में नजर नहीं आएगा इनका प्रॉब्लम, अमूमन पता नहीं चल रहा होता, नहीं ना? पता बिल्कुल। लग रहा होता। ये जो हमारा क्लाइंट होता है वो सैलून का रुख करना बंद कर देता है कि मैं कुछ करवा ही नहीं सकती, क्योंकि अच्छा, उन्हें ऐसा भी लगता होगा पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं सैलून पर जिसकी वजह से मेरे साथ इस तरह की Exactly, हो रही है ना, जी, ऐसा जी, आपको होता होगा ना, जी, जिसकी वजह से सैलून भी जा सकती, लेकिन अब इनका मसला हल हो चुका है। बाल से ऑयल करके बनाने पड़ते हैं, बाल को ऑयल लगा के बस बनते ही नहीं है बाल, जैसे मतलब बाल खराब हो गए। मतलब समीना स्टाइलिंग की दुनिया से बिल्कुल दूर थी और अब स्टाइलिंग की दुनिया में आना चाहती हैं, जिनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट लेकर आए हैं क्यूने पाकिस्तान, तो उनके लिए होनी चाहिए तालियां। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकी ट्रीटमेंट और अब हम चलते हैं क्लेज़ोना की तरफ और देखने जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सा मेकअप हो चुका है और बहुत ही प्यारा लग रहा है ये मेकअप, और ये मॉडल टोटली चेंज हो चुकी हैं। तो इनके प्रोडक्ट्स के बारे में और इन्होंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं इसके बारे में हमें पता होना लाजमी है। तो हम पूछते हैं जी। अभी कुछ न्यू किट्स इंट्रोड्यूस कराई हैं क्लेज़ोना ने, ठीक है जी? और ये किट्स बहुत रीज़नेबल हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी क्वालिटी ये है कि इनका पिगमेंट बहुत ज़्यादा इंटेंस है। लाइक जैसे आप किसी अच्छे सैलून के अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में अपनी समझ रखते हैं, बिल्कुल इसी तरह इनका इंटेंस पिगमेंट है और जब आप कहीं लगाते हैं तो वो नीचे गिर के आपके मेकअप को ख़राब नहीं करता। और ये सारी जो इनकी 3 न्यू किट्स इंट्रोड्यूस हुई हैं बहुत ज़्यादा अप टू द मार्क हैं। इनको आप मिक्स एंड मैच करके अपनी आँखों पे बहुत खूबसूरत से कलर्स क्रिएट कर सकते हैं। आपने भी इसमें से कौन कौन से शेड्स जो है वो इनकी आईज पर यूज इनकी किए हैं? आईज में एक पर्पल शेड यूज़ किया है, एक ब्लैक शेड यूज़ किया है और एक सिल्वर पिंक सिल्वर यूज़ किया है। ओके, आप अभी मेकअप कौन सा कर रही हैं? मैंने जैसे आपको बताया था कि यूजुअली हम स्मोकी या ग्लिटरी करते हैं, आज मैंने ग्लैमरस लुक दिया है इस बच्ची को ताकि इसका कंप्लीट लुक ट्रांसफॉर्म्ड हो जाए। ओके, क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए। अच्छा, इनकी पैलेट में एक खासियत ये है कि इसमें जो है वो स्मोकी शेड्स भी अवेलेबल हैं, सॉफ्ट शेड्स भी हैं। आपको एक बात बताती चलती हूँ मैं कि इसमें फैशन शेड्स हैं, स्मोकी हैं, ऑल शेड्स इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा इसकी प्राइस बहुत रिजनेबल है। और आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि मैं जो ग्लॉसेस यूज़ करती हूँ अमूमन पेजेस पर जब मैं लाइव सेशंस अपने कर रही होती हूँ तो लोग पूछ रहे होते हैं कि सादिया आपने लिप शेड्स कौन से लगाए हुए हैं। इसका राज मैं आज आप लोगों को बता देती हूँ। मैं यूज़ करती हूँ क्लेज़ोना ब्रांड के ग्लॉसेस, मैट ग्लॉसेस। और आप देख सकते हैं इसकी पैकिंग बहुत खूबसूरत है। इजीली आप इसको जो है अपने हैंड बैग में कैरी कर सकते हैं और मैं इसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं चाहती हूँ आप ज़रूर ये ग्लॉसेस यूज़ करें। और मुझे ये बताएं कि जी इसकी लास्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त इसकी लास्टिंग है। आप कुछ भी खा पी लें, अक्सर ऐसा होता है ना, लोग कहते हैं कि हमारी लिपस्टिक जो है ना वो स्टे नहीं करती है और हम कुछ भी खाते हैं ऐसा लगता है हम लिपस्टिक खा गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। कौन इसका यूज़र है ज़रा हैंड्स अप करें, किसने इस ब्रांड के ग्लॉसेस यूज़ किए हैं? किसी ने यूज़ किए हैं? मदीहा ने यूज़ किए हैं और आपने यूज़ किए हैं और तलशान ने भी किए, तलशान ने भी किए हैं। भाई तालियां होनी चाहिए। तलशान ने भी किए। अच्छा, तो ऑडियंस आप बताइए, अभी किसी के बैग में ये ग्लॉस है? अभी किसी के बैग में क्लेज़ोना का ग्लॉस अवेलेबल है? किसी के भी बैग में नहीं है। अच्छा, किसी और ब्रांड का ग्लॉस है? लिपस्टिक है बैग के अंदर? किसी के लिपस्टिक है? बिल्कुल है, तो आ जाए। किसके बैग में भाई? जो पहले निकाल लेगा उसको गिफ्ट हैम्पर मिल जाएगा। जो पहले बैग में से लिपस्टिक निकाल लेगा उसको, वेरी गुड, आ जाएं आप। तालियां होनी चाहिए इनके लिए, भरपूर तालियां होनी चाहिए। जी, आपका नाम क्या है बेटा? दुआ। दुआ? तुमने तो लिपस्टिक लगाई भी नहीं है, ये कहाँ से आ गई? कौन लगाया? किसके साथ आई हैं आप? माइक में कही है ना। बहन के साथ। बहन के साथ आई है। बहन ने यही शेड लगाया हुआ है? बहन ने ये शेड नहीं लगाया हुआ? फुप्पो ने लगाया है। फुप्पो ने लगाया हुआ है। फुप्पो भी आई हुई हो, फुप्पो के लिए तालियां हो जानी चाहिए। फुप्पो चलिए ठीक है, हम आपको देते हैं क्लेज़ोना की तरफ से गिफ्ट हैम्पर आप लोगों की भरपूर तालियों के साथ। थैंक यू। ओके, अपना ग्लास तो ले जाओ लड़की।
ये मैं ले लूँ? मैं तो क्लेज़ोना यूज करती हूँ ना, ये मैं ले लूँ? ओके, मजा आ रहा है आप सब लोगों को? एंजॉय कर रहे हैं? ठीक है, अब हम आपको आज इनकी एक और पैलेट की बहुत सारी बातें बताते हैं। ये एक बहुत खूबसूरत सा पैलेट है जिसके बारे में डिटेल्स आपको देंगी शहनाज। शहनाज के लिए भरपूर तालियां हो जाए भाई। जी जी शहनाज। अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लेज़ोना की टेक्निकल एडवाइज़र भी हूँ और मार्केटिंग मैनेजर भी, यानी टोटली कराची को मैं ही हैंडल करती हूँ। और प्रोडक्ट के हवाले से आपने कोई भी इंफॉर्मेशंस लेनी हो वो आप मुझसे ले सकते हैं जी। और इनके पेज पर, स्क्रीन पर और इनके पेज से कांटेक्ट करके आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं इनकी प्रोडक्ट्स। घर बैठे आप लोग इनकी प्रोडक्ट्स अपने ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए मंगवा सकते हैं। इसके अलावा आप शहनाज से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और इनके कांटेक्ट नंबर्स हमारे शो में आप लोगों को बता दिए जाएंगे, उनसे ज़रूर कांटेक्ट करिए और मज़े का कॉस्मेटिक्स परचेज कीजिए। जी बिल्कुल बताइए। अच्छा, टेराकोटा की ये किट्स है हमारी 1 और 2 नंबर। इसमें ये जो जितने भी शेड्स हैं ये आप आईज पे, चिक्स पे यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि आई शेड्स आप ले रहे हैं तो वो चिक्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वेरी गुड। आप ये एक पैलेट उठा के अपना कंप्लीट मेकअप भी कर सकते हैं। वाह, बेस्ट पैलेट हो गई ये तो। अच्छा, इस पैलेट का नाम बताइए। ये हमारी है टेराकोटा शेड्स हैं, ये आईज चिक्स के लिए। ठीक है, 2 in 1 3 in 1 कह रहे हैं भैया आप। बिल्कुल 2 in 1 कह रहे हैं। आप सारे काम कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, इजीली आप लोग कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, इनका मेकअप कहाँ तक पहुँचा? बहुत शानदार, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इतने शॉर्ट टाइम लगी नहीं रही है ये कि ये वही मॉडल है, बिल्कुल चेंज हो चुकी है। इतना बेहतरीन मेकअप। अच्छा, वो कैसा लग रहा है इस प्रोडक्ट से काम करके और आपको मजा आ रहा है? स्मूथ इसका टेक्सचर है, बहुत ज़बरदस्त इसका इम्पैक्ट है। आप देख सकते हैं कितना ग्लोई और इसका शिमरी सा, ग्लैमरस सा लुक आ रहा है। और पूरे फेस पे जो है, जो डिफरेंट टोन्स थे इनके स्किन पे, वो सारे टोन्स जो है वो इवन हो पता ही नहीं चल रहा है ना कि ये वही स्किन है। पूरे टोन्स इवन हो चुके हैं। इनके जो शिमर्स हैं, जो फेस शाइनर्स हैं, वो भी बहुत ही क्लासिक हैं, अमेजिंग उनके रिजल्ट्स हैं और वो आप इस वक्त इनके फेस पे देख सकते हैं। जी बिल्कुल, तालियां नहीं चाहिए भाई। अच्छा, आपने इनको लिप शेड कौन सा यूज किया है? आज लिप शेड की तो मैं बहुत बड़ी इनकी फैन हूँ। और कितनी रेंज है इसमें, क्या क्या चीजें हैं बताइए। इनका लिप शेड है इस वक्त 346 क्लेज़ोना का और ये मूव पिंक कलर है। बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है। नॉर्मल वे आप वेयर कर सकते हैं डेली में अपने। और इसके अलावा अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो विद द लिटिल बिट ऑफ हाई इंटेंसिटी आइज के साथ भी आप इसको बहुत ही खूबसूरती से लगा सकते हैं और इसका लुक आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल आ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत प्यारा शेड है इनका, ये आप लोग देख सकते हैं। इनकी लिपस्टिक्स हैं और इनकी कितनी रेंज है इसके बाद हमें शहनाज बताएंगे। हमारी शहनाज थोड़ा सा ये बता दें आप कि नॉर्मल रूटीन में जो मेकअप करने में इनको परेशानी होती है, तो ये कौन सी 2-4 चीजें हैं जो अपनी रूटीन में रखें क्लेज़ोना की, जिसमें ये फटाफट अपना मेकअप कर लें? इसमें आप हमारी बीबी क्रीम रख सकते हैं, उसमें 4 शेड्स हैं, वो आपकी स्किन टोन के हिसाब से है। जी बिल्कुल। और ये आपके बैग में हमेशा होना चाहिए, कहीं भी किसी वक्त भी आपको अगर जल्दी में मेकअप करना है, बेस बनाने को दिल नहीं चाह रहा, तो ये समझ लें आपकी कंप्लीट बेस है। ये आपको यूवी रेज से भी बचाती है और बहुत रीजनेबल प्राइसेस हैं, आप इसको बाय कर सकते हैं। जो जॉब वगैरह करती हैं वो सब ये यूज कर सकती हैं इजीली। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, स्किन पर कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसके बाद कुछ और अप्लाई करना भी जरूरी है, बस ये काफी है? नहीं, काफी है ये काफी हो। इसके साथ एक लिप शेड प्यारा सा काफी है बिल्कुल हमारा रेडी होने के लिए। ग्लॉसेस जो हैं वो आप यूज कर सकते हैं। सिलिकॉन काजल पेंसिल है, वो तो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी है। तमाम प्रोडक्ट जो है हमारी उसका स्टे लॉन्ग है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी लिपस्टिक आप लगाएंगे वो भी लॉन्ग स्टे करती है, मैट ग्लॉसेस यूज करेंगे उसका भी लॉन्ग स्टे है। तो आप लोगों के लिए एक मजे की बात ये हो गई है कि आप लोगों ने देखा कि मैं कोई भी क्वेश्चन करती हूँ, आपके बैग में अगर वो चीज़ है तो आपने गिफ्ट हैम्पर जो है वो ले लिया। तो ये बीबी क्रीम भी हो सकती है, अगर किसी के भी बैग में हो सकती है, अगर है इस वक्त मौजूद बीबी क्रीम तो वो भी मैसेज कर सकता है, बता सकता है मुझे। और इसके अलावा बीबी क्रीम आप सब यूज़ करें और इसके बहुत बेस्ट रिजल्ट्स हैं। इसके बाद आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक इनका लिप शेड रखें सॉफ्ट सा और आप रेडी हैं कहीं पर भी जाने के लिए। तो अब हम चलते हैं हमारे शहनाज की हम बात पूरी करके फिर हम चलते हैं एक गेम की तरफ। जी शहनाज। जी वो बात हो रही थी कि आपके बैग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए।
तो जो मैंने आपको आई शेडो किट दिखाई वो सिंगल शेड में भी मौजूद है। अगर उसका कोई एक शेड भी आपको चाहिए तो आप अपने बैग में रखने के लिए ले सकते हैं। थैंक यू सो मच शहनाज। अब से हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं बहुत सारी मजीद बातें, क्योंकि हम मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। आप सब ये सोच रहे होंगे कि ब्रेक के बाद जो है ये सब क्या हो रहा है। ये होने जा रहा है हमारा म्यूजिकल चेयर का गेम, और गेम स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं तलशान की तरफ। जो हमारी ट्रीटमेंट थी हम देखते हैं उनका क्या रिजल्ट रहा है और कुछ सवालात करते हैं हम तलशान से। जी तलशान। हमने जो इनकी सेंसिटिव स्किन थी उस पर हमने कामिंग ट्रीटमेंट किया है, और वो करने के बाद हमने 5-6 मिनट के लिए इनको अभी रिलैक्स दे दिया है। इसके बाद सिंपल रिंस होगा और इनका ट्रीटमेंट फिनिश हो जाएगा। उसके दरमियान उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि ये हमारी एक बड़ी यूनिक चीज़ है क्यून पाकिस्तान के पास। इसे एसेंशियल ऑयल कहते हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है जो इतना खूबसूरत अरोमा बिखेर देती है चारों तरफ जहाँ काम हो रहा होता है। अमूमन जहाँ केमिकल का काम हो रहा होता है वहाँ बड़ी बैड स्मेल ये बहुत मसला होता है, क्लाइंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। जो उनके साथ आते हैं वो बेचारे मुसलसल प्रॉब्लम में रहते हैं। बिल्कुल, वो भी रहते हैं और क्लाइंट भी ऐसे ही हो जाते हैं। तो ये तो बहुत मजे की चीज लेकर आए। ये एक बड़े मजे की चीज है। ये एसेंशियल ऑयल भी है जो कि आपके हेयर में बैलेंसिंग भी करेगी। आप अपने ट्रीटमेंट में, अपने शैम्पू में, अपने ट्रीटमेंट में इसके चंद कतरे अगर डाल देते हैं तो बेहतरीन अरोमा होता है, जिससे आपका जो मॉडल या क्लाइंट आप बहुत काम और बहुत अच्छा और मजा आ रहा होता है। जैसे हम परफ्यूम्स यूज करते हैं, इस तरह से ये हेयर्स के भी इस तरह की चीजें आ गई हैं। तो बिल्कुल इसके लिए तालियां होनी चाहिए इस प्रोडक्ट के लिए। अच्छा तलशान, मेरा आपसे एक सवाल है। आपकी जो 2 ट्रीटमेंट्स हैं, एक सो प्योर और एक केयर, जी जी, इनमें क्या फर्क है? देखिए इसमें फ़र्क ये है कि जो हमारा केयर की रेंज है वो सब कोई इस्तेमाल कर सकता है, सबके लिए है। आपको पता है वो केमिकल है, लेकिन जो हमारा सो प्योर है ये प्योरली ऑर्गेनिक है और पैराफिन और सल्फेट फ्री है। पैराबिन और सल्फेट फ्री है, प्योरली ऑर्गेनिक है, जड़ी बूटियों से बना हुआ है, और ये हर उस बाल के लिए, हर उस सर के लिए है जिनको शैम्पू से भी एलर्जी होती है। ओह वाओ, जबरदस्त आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है हेयर्स के हवाले से और कॉस्मेटिक्स स्किन के हवाले से। तो आप लोग ज़रूर ये प्रोडक्ट्स यूज़ करें, और क्यों नहीं पाकिस्तान के लिए भरपूर तालियां बजाते हैं कि इन्होंने आपको बहुत अच्छी बेस्ट प्रोडक्ट्स दी है। हर तरह से हेयर क्लिनजिंग भी हो रही है, तो हेयर्स में जो है वो आप हर तरह से जो है हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है, हर रेंज है। जैसे पाकिस्तान की जो रेंज है, मैं आपको कहती हूँ कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है हम सोच में पड़ जाते हैं। जैसे लाइक क्लिनजिंग हम यूज़ करते हैं फेस के लिए, लेकिन उन्होंने आज हमें एक चीज़ और बता दी कि हेयर क्लिनजिंग। तो ये आप लोगों की भी नॉलेज हो रही है और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने का और समझने का, और मुझे बहुत सारी अवेयरनेस मिल रही है इनसे, इनकी प्रोडक्ट्स के हवाले से। तो मैं चाहूंगी आप सब ये सब यूज करें और ट्रीटमेंट्स करवाएं, तलशान की एकेडमी से भी करवाएं, और क्यूने को अपने यूज में रखें। क्यूने के शैम्पू आप लोगों के लिए हर हेयर्स का, हर चीज का सॉल्यूशन इनके पास मौजूद है। बिल्कुल, आप लोगों को नाउमीद नहीं होना है कि जी हमारे ये प्रॉब्लम है तो अब हम कहाँ जाएं, क्या करें। जी बिल्कुल, और उस पर केमिकल पे केमिकल ट्रीटमेंट आप लोग कराना शुरू कर देते हैं। एक बाल जो वैसी फ्रीजी है, वैसी डैमेज है, उस पर जाके आप लोग रिबॉन्डिंग या कुछ और करवा लेते हैं कि भाई स्ट्रेट हो जाएंगे, अच्छा लगेगा, लेकिन वो मजीद और डैमेज हो जाते हैं। तो प्लीज़ अपने आप को केयर पे बहुत ज़्यादा रखें। केयर पे रखेंगी तो खुद ब खुद आपके बाल मेंटेन रहेंगे। और क्यून पाकिस्तान के पास बेहतरीन रेंज है अनगिनत। केयर में हमारे पास 9 ट्रीटमेंट्स है, और इसी तरीके से सो प्योर में हमारे पास है, और हर तरह के बालों का। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए और है कि रिबॉर्निंग हेयर्स, कलर्ड हेयर्स, जिस तरह के केमिकल क्रिएटेड ये जो हेयर्स हैं इन लोगों के बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। करवाना इन लोगों के लिए बहुत आसान होता है, लोग करवा के चले जाते हैं, लेकिन इसकी केयर नहीं करते। तो आप ये बताएं कि जो शैम्पू वगैरह जो आप जिसकी इनकी प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, तो ये रिबॉर्निंग हेयर्स, कलर्ड हेयर्स, इन सब पे यूज किए जा सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। स्पेशल रेंज है हमारे पास मॉइस्चराइजिंग ट्रीटमेंट की रेंज है, क्योंकि जब हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल यूज़ करते हैं तो जो हमारा ओरिजिनल मॉइस्चर होता है वो ख़त्म होने लगता है। हमारे बालों से ओरिजिनल केराटिन, प्रोटीन, बाल 3 चीज़ों से बने हुए हैं, केराटिन,
प्रोटीन एंड मॉइस्चर। इनमें से जब कोई चीज़ कम होती है केमिकल ट्रीटमेंट के बाद, तो हमारे पास ऐसे ट्रीटमेंट मौजूद है जैसे मॉइस्चराइजिंग। बेहतरीन है उन बालों के लिए जो केमिकल ट्रीटमेंट के बाद डैमेज हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं और प्रॉपर केयर नहीं लेते। तलैशा, आप इनकी तरफ चलते हैं, इनकी ट्रीटमेंट और क्या प्रोसीजर अभी हो गया है या अभी चल रहा है? प्रोसीजर बिल्कुल हो गया है। हम इनको 3 से 4 मिनट देंगे, उसके बाद हम इनको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये व्यूअर्स, हमारी तो ये ग्लैमरस मेकअप खूबसूरत सा ब्राइडल मेकअप में तब्दील होता जा रहा है। इनका लुक टोटली चेंज होता जा रहा है, इनकी ड्रेसिंग, इनके हेयर स्टाइल, और बहुत ही खूबसूरत सा लगता जा रहा है। और मजीद आप लोग देख सकते हैं। और आप सबको कैसा लग रहा है ये जरूर बताइए, कैसा लग रहा है आप लोगों को? कंप्लीट मॉडल हमारी कैसी लग रही है? अच्छा, तो अब हम चलते हैं गेम की तरफ। तो बच्चा पार्टी चाहिए और मुझे बच्चों में पहले बॉयज चाहिए। तो कौन कौन बॉयज आ रहे हैं ये गेम प्ले करने के लिए? ये म्यूजिकल चेयर गेम है। मुझे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मोटे मोटे हेल्दी बच्चे भी दिख रहे हैं। आ जाए भाई, आ जाए, और दुबले पतले भी आ जाए। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ भाई, जल्दी जल्दी आओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे वाह, इतने सारे बॉयज जो है वो आ चुके हैं। हम पूछते हैं इनसे कुछ सवालात कि ये सारे जो हैं अभी क्या कर रहे हैं, और इतने प्यारे प्यारे तैयार होकर आए हैं और अच्छी अच्छी पर्सनैलिटी है आजकल। अच्छा, पहले जो है बच्चों को इतना ज़्यादा नहीं होता था, अब तो हर चीज़ जो है वो फिट विट चाहिए होती है। किडिंग शेडिंग बॉयज़ को भी चाहिए होती है, गर्ल्स के साथ साथ। तो अब हम पूछते हैं इनके नेम्स और स्टार्ट करते हैं हमारा गेम। जी, आपका नाम? फरीद। हाथ में ले माइक। फरीद। जी फरीद, आगे पास करते रहे। मुश्तबा। जवाद। जवाद। अयान। अयान। शाहजेब। शाहजेब। अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना गेम। आप इस गेम से तो वाकिफ होंगे, बड़े खेले होंगे ये वाले गेम, तो पता है ना। लेकिन इसमें फाइट नहीं करनी है और धक्का वक्का नहीं दे देना भाई किसी को हमारे साइड पर, ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा गेम। आ जाइए, म्यूजिक हो जाना चाहिए स्टार्ट और क्लैपिंग हो जानी चाहिए। जी, नाउ स्टार्ट। क्लैपिंग होनी चाहिए जोरों से। ओ, जब म्यूजिक रुकेगा तब आपको रुकना है। म्यूजिक स्टॉप होगा फिर राउंड राउंड राउंड। थोड़ा सा राउंड लो आप लोगों के साथ। ओ, अयान और मुश्तबा, इनको करते हैं हम टाटा बाय बाय और लेते हैं हम दोबारा से स्टार्ट। ओके, स्टार्ट। ओ सॉरी, ये 3 फास्ट हो गए, एक हमें ये हटाना था। आ जाए, आ जाए, ये दोबारा से स्टार्ट करवा दें। आप आ जाइए, फिर से स्टार्ट करते हैं। आ जाए, हटाएं, ये आप कौन करेगा काम, ये आप ही करेंगे। क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। फास्ट फास्ट फास्ट। ओ, स्टॉप तो हुआ ही नहीं था म्यूजिक। म्यूजिक तो स्टॉप ही नहीं हुआ था। फिर से बच्चा पार्टी, फिर से फास्ट फास्ट। ओ, तालियां होनी चाहिए भाई 3 बच्चों के लिए। मुझे तो लग रहा है ये बच्चा जीत के जाएगा। ओके, आ जाए भाई, एक और हटा दें। सरदार जी आ जाया करें आप। ओके, इसमें गैप कर दो, थोड़ा गैप कर दो। ओके, क्लैपिंग नहीं रुकनी चाहिए, क्लैपिंग नहीं रुकनी चाहिए। इस बार की पेशेंट कोई गलत हो गई मेरी। ओके, स्टार्ट करते हैं अगेन। ओके, यार नजरें हैं दोनों की।
जी जवाद, मजा आया आपको? आप विन करके क्या जा रहे हैं? आप विन करके जा रहे हैं लेस अप शूज की तरफ से, शूज गिफ्ट हैम्पर लेस अप शूज की तरफ से, और बहुत बेस्ट ब्रांड है। मैं चाहूंगी आप सब इनके आउटलेट पर विजिट करें। और मजे की बात यह है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, घर बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जवाद। ओके, अब मुझे चाहिए गर्ल्स की बच्चा पार्टी। कौन आ रहा है? गर्ल्स आ जाए भाई, सेटिंग करें प्लीज, अगेन सेटिंग करें। गर्ल्स 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 गर्ल्स, जल्दी जल्दी आ जाए भाई। कहाँ है? और ओह नो, वाओ, इतनी प्यारी सी हैट पहनकर एक बहुत ही क्यूट सी बच्ची हमारे पास मौजूद है। और मुझे नहीं लगता ये विन करेंगी, लेकिन हम इनकी ड्रेसिंग पर और इनकी जो आज स्टाइलिंग है इस पर इनको क्लाज़ोना का गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। तालियां। अच्छा, थोड़ा सा माइक दें, जरा इनसे बात भी करते हैं। जी, आप किसके साथ आई हैं? आप किसके साथ आई हैं? किसके साथ आई हैं? अल्लाह, मम्मा, मम्मा कहाँ है? मम्मा कहाँ है? मम्मा वहाँ पे? अच्छा, आप पोयम सुनाएंगी? सुनाइए, बड़ा कॉन्फिडेंस है आजकल बच्चों में। जी पोयम। वाओ, इस हेड पे तो आपको गिफ्ट मिला है। जल्दी से पोयम। पोयम। क्लैपिंग। सब्जी की हंस रहे थे। जोरदार तालियां होनी चाहिए प्यारी सी क्यूट सी बेटी के लिए, बच्ची के लिए। ओके, आप अपनी मम्मा के पास जाइए ताकि हम अपना स्टार्ट करें गेम। ओके बच्चा पार्टी, स्टार्ट करते हैं हम गेम। म्यूजिक ऑन, म्यूजिक ऑन, म्यूजिक ऑन। ओके, स्टार्ट करें आप। म्यूजिक ऑन हो जाएगा, स्टार्ट करें। फास्ट फास्ट क्लैपिंग होनी चाहिए भरपूर बच्चों के लिए। भागने पे ध्यान, सीट्स पर ध्यान कौन देगा? रेड शर्ट। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अगेन, स्टार्ट अगेन, फास्ट। अरे इनके साथ भागो। ये लो। ओह लेट, हानिया लेट हो गई। ओके, अगेन स्टार्ट, अगेन। ओके, स्टार्ट। अरे बच्चा पार्टी, चेयर पे भी ध्यान दो। दो पटाखा सी बच्चियां, बड़ी पटाखा सी बच्चियां दो है हमारे पास मौजूद। ओके, स्टार्ट अगेन, थोड़ा सा चक्कर आने दें इनको। नो चीटिंग, नो। क्लैपिंग करें भाई। ओह, अच्छा आप लोग बताएं कौन बैठा है पहले, जल्दी बताएं। रेड ट्राउजर का नाम पूछते हैं और इनको देते हैं क्लाज़ोना का गिफ्ट हैम्पर। आ जाइए। नाम क्या है आपका बेटा? तैयबा। क्या करती हैं आप? स्कूल जाती हैं, नहीं जाती? जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा कौन सी क्लास में हैं आप? 4 क्लास में है। वेरी गुड। कोई सॉन्ग आता है? नहीं आता। पोएम आती है? सुना दो। कोई भी सुना दो, इतनी सारी आती हैं। सॉरी, हाँ सुना दो, कुछ भी। Head, shoulders, knees and toes, eyes and ears and mouth and nose.
shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. वाओ, क्लैपिंग होनी चाहिए भाई बच्ची के कॉन्फिडेंस पर। और बहुत प्यारी सी तैयबा हमारे साथ मौजूद हैं जिनको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं हम क्लासोना का। थैंक यू सो मच तैयबा। ओके, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार एक गेम जिसके लिए चाहिए मुझे खूबसूरत सी ख़वातीन। नहीं आंटी मत कहिए, अब आंटी नहीं कहूँगी, खूबसूरत सी मुझे लड़कियाँ चाहिए। लेकिन मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, और हम आ चुके हैं दोबारा से ब्रेक के बाद और हम चलते हैं हमारी मज़ेदार ट्रीटमेंट की तरफ। हेयर ट्रीटमेंट हम चलते हैं तलशान की तरफ। हमारा प्रोसीजर कहाँ तक पहुँचा और हमारी जो ऑडियंस है वो हम इनसे कितना खुश है, तो अब देखते हैं। जी तलशान, इनका ट्रीटमेंट खत्म हो गया है। जो इनको स्कैल्प प्रॉब्लम थी उसी के हिसाब से हमने इनको कामिंग ट्रीटमेंट दिया है। ठीक और है, अब हम इनसे व्यू लेंगे कि इनको कैसा कोई ईचिंग वगैरह तो नहीं? जी बिल्कुल, आपसे सवाल होगा। अब आपसे अब मैं सवाल करती हूँ, मैं आपसे ये पूछती हूँ कि भाई अब जो प्रोडक्ट था इनका, जो आपकी प्रॉब्लम थी, जो प्रोडक्ट यूज किया गया उससे आपको कोई ईचिंग या कुछ, जैसे आप बताने की जलन सी हो जाती है, ऐसा कुछ आपको फील हुआ? मुझे कोई जलन नहीं हुई, बल्कि मुझे ठंडक महसूस हो रही है। वाओ, इनको बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इन्होंने। इनको ठंडक सी महसूस हुई, यानी इनको बहुत अच्छा लगा। और बताइए, आपके हेयर्स आप टच कर के साथ कंबाइन करके एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर कोई आजकल अपने पैसे जो है वो रीजनेबल खर्च करना चाहता है, तो ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिससे आप अपना रीजनेबल बजट में रहते हुए बहुत ही आउट क्लास मेकअप कर सकते हैं। घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तालियां होनी चाहिए भाई इनके लिए भरपूर। तालियां बहुत स्लो हो रही है, मुझे मजा नहीं आ रहा भाई, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को मजा नहीं आ रहा। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने गेम की तरफ और मुझे चाहिए हैं बहुत अच्छी प्यारी प्यारी सी आंटियां, नहीं लड़कियां, क्योंकि आंटी मत बोलो ऐसा होता है, तो मुझे चाहिए बहुत प्यारी प्यारी सी लड़कियां। तो कौन कौन आ रहा है? हमारे पास बहुत मजेदार एक गेम है आप लोगों के लिए और इसका गिफ्ट हैम्पर आपको बताती चलती हूँ। हमारा जो गिफ्ट हैम्पर है वो यूनाइटेड की तरफ से आप लोगों को, गर्मियां तो आई गई हैं क्योंकि कराची में गर्मी तो जाती ही नहीं है, और जाती भी है तो कुछ दिनों के लिए जाती है। तो हमारे पास मौजूद है रूम कूलर यूनाइटेड की तरफ से, और ये बहुत जबरदस्त गिफ्ट हैम्पर है और जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा वो विन करेगा यूनाइटेड का रूम कूलर। तो व्यूअर्स और ऑडियंस,
आ जाए, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, जल्दी जल्दी आ जाए। अबाए में 2 लेडीज लड़कियां खूबसूरत सी आ रही हैं, पिंक दुपट्टा, ओहो क्या बात है। तालियां बजाएं भाई, तालियां बजाएं। आ जाए, और कौन आ रहा है भाई, आ रही हैं आप, आ जाए। नो, और कौन आ रहा है, बस यार हैंड्स अप करो, आ जाओ, क्लैपिंग करो भाई, क्लैपिंग करो। क्लैपिंग में मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। अच्छा जी, आप लोगों को गेम बताते चलते हैं हम कि हमारा गेम क्या है। हमारा गेम ये है कि मुझे तो लग रहा है इधर से जो है ना 2-3 सॉलिड वाली जो खवातीन है, वो खूबसूरत सी लड़कियां हैं, सॉरी खवातीन नहीं, खूबसूरत सी जो लड़कियां हैं वो विन करके जा सकती हैं। और भाई बात करते हैं गर्मी के हवाले से भी, कुछ सवालात इनसे करते हैं कि गर्मी में जो है वो इनका मेकअप भी कैसा रहता है, और ये क्या पूछना भी चाहेंगे। अगर कुछ ब्यूटिशियन है हमारी तो वो पूछ सकती हैं, और जो भी इनके दिल में सवाल है वो कर सकती हैं। और आज इन लोगों को मौका मिला है कि किसी भी ब्यूटिशियन से अपनी स्किन प्रॉब्लम के हवाले से कोई भी सवाल कर सकती हैं, क्योंकि अमूमन जितनी भी हाउस वाइफ है, जितनी भी हाउस वाइफ है, उनको यही प्रॉब्लम रहती है कि उनका जो है मेकअप अच्छा नहीं होता, घर में उनको पार्लर ही जाना पड़ता है। आप भी ब्यूटिशियन है भाई, वाह, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। हमारे साथ भी ब्यूटिशियन मौजूद है, इतनी सारी ब्यूटिशियन आज तो मौजूद है जी। नेक्स्ट कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सफिया है। सफिया, क्या करती हैं आप? मैं ब्यूटिशियन हूँ। ओह, आज तो ब्यूटिशियन पे ब्यूटिशियन है, जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई। तालियां बहुत स्लो है आज, तालियां बहुत स्लो है जी। ज़ोबिया अदनान, आप तो टिपिकल हाउसवाइफ लगती हैं, हाउसवाइफ के लिए भी तालियां होनी चाहिए जी। अफशा अरशद। अफशा अरशद, तो बड़ी पिंक सी बन के आई हैं आप, बहुत क्यूट लग रही हैं। और स्टार्ट करते हैं हम अपना गेम। और गेम में आपको बताती चलूं, एक बंदी आ जाए भाई, फातिमा नाम है ना आपका, खनीस फातिमा। अच्छा, गेम कुछ इस तरह से है, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रही, मैं नहीं लेकर जाऊंगी अपने घर पे। देखते हैं, इस तरह से आपको जो है वो, इस तरह से आपको जो है ये अपनी तरफ लेना है, और ये आपकी लाइन है। आपने अगर ये क्रॉस कर दी या इस पर टच भी कर दिया तो आप आउट है, ठीक है। तो फिर स्टार्ट लेते हैं, आ जाए, स्टार्ट करें भाई, स्टार्ट कर दें गेम, गेम स्टार्ट कर दें। जोर से जोर लगा के हैया। छूट गई इसलिए आप आउट हो गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं। जान पे मत जाना, जान पे मत जाना, हल्का मत लेना। अगेन आपका होगा भाई। अच्छा चले, अभी नेक्स्ट जो विन करेंगे उनके साथ होगा। आ जाए, तब तक आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। कहते हैं ना भाई, चले भाई स्टार्ट करें। अगेन 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 अगेन, क्लैपिंग होनी चाहिए भाई। आपको यूज यही करनी है रस्सी। किस वजह से नहीं आ रहा, किस वजह से नहीं आ रहा? ओके ओके ओके, स्टार्ट। इनको करने दो जो करना है इन्हें। क्लैपिंग। ध्यान पे मत जाना। हो गया आउट 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 हो गई। वाह भाई वाह वाह। आ जाए, अब कौन आ रहा है? आ जाइए भाई, अफशा और ज़ोबिया। वाह ओके ओके ओके
ओके, यहाँ तो चप्पल भी उतर गए। टफ कॉम्पिटिशन स्टार्ट। थोड़ा आगे। इतनी जोर आजमाई हो रही है कि ये बेचारी रस्सी ही टूट गई है। तो अब हम एक काम करते हैं, हमारे पास मौजूद है ब्यूटीफुल सी 4 लड़कियां, तो हम इनके साथ अब करवा देते हैं आई कांटेक्ट गेम। हम गेम अपना चेंज कर देते हैं, हम देखते हैं कि कौन देख सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वाला सेशन, ये गेम स्टार्ट कर लेते हैं। आ जाइए। शाय बच्ची हैं भाई, शाय बच्ची हैं, लेकिन ये जानदार बच्ची हैं। ओके, आप बुलाएं किसी को अपने साथ, जल्दी से आ जाएं। और ये गिफ्ट हैम्पर हुआ आपका यूनाइटेड का रूम कूलर। जी सरदार साहब आइए, जरा इनको सेंटर में रखें। कुछ कहना चाहेंगी आपको? कैसा लगा हमारा शो? कितना मजा आया? क्या हुआ? मजा आया? आपने एंजॉय किया? इंटरेस्टिंग। जी आप कुछ कहेंगी? इनकी मम्मा। अच्छा, आपसे तो मुझे एक सवाल करना है। इतनी स्मार्ट भी है लेकिन स्ट्रांग भी है, इसकी कोई वजह खास? कोई एक्चुअली अपना बहुत ख्याल रखती है, अपना बहुत ख्याल रखती है। ज्यादा। वेरी गुड, ख्याल तो बिल्कुल रखना चाहिए और बहुत अच्छी बात है ये। आप सब लोगों को भी अपना ख्याल रखना चाहिए, ऐसे ही कि ख्याल रखने में आप लोग भी जीत जाए कोई गिफ्ट हैम्पर। तो थैंक यू सो मच फरनाज, क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए। थैंक यू सो मच। मैं आपके शो के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल कहिए। बहुत अच्छा शो था आपका। बहुत अच्छा शो अभी चल रहा है, था नहीं चल रहा है जी। और आपने होस्टिंग भी बहुत अच्छी की। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा है, बहुत मजा आया हमें, बहुत मजा आया। एंजॉय कर रहे हैं और अभी मजीद करते रहेंगे, मजीद सवालात के साथ, मजीद गेम्स के साथ आपसे मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ये बातें उन लोगों के लिए जो सोच कमाल की रखते हैं, हर लड़की को वो क्यों अपने बाप कमाल समझते हैं। ये प्यार मोहब्बत की बातें उन लड़कों का बहाना है, कहना साथ तुम्हारे हम तुम्हें घर से निकल कर आना। ऐसे लड़कों की बातों में इतनी लंबी हो जाओगी, हर लड़की की नजर में तुम बस एक बंदी कहलाओगी। अपनी इज्जत बना के वो तेरी इज्जत उछालते हैं, अपनी बहनों को छोड़ के वो सबकी बहनों को डालते हैं। सुनो बात को मेरी गौर करो, पैसों को अब इग्नोर करो, जो पीछे ज्यादा पड़ जाए पब्लिक में लाके शोर करो। सुन भाड़ में गई तेरी मोहब्बत, तेरे सारे ख्यालात और काम हुए तो सुन लो गैस। ऐसे लड़कों की क्या होगा, अरे ऐसे लड़कों के लिए फितना और तुम फतूर बनो। रखो झूठी घूमो के इनके आगे ना मजबूर करो। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में बेटी को कौन चाहेगा, अच्छा है क्या और क्या है बुरा बेटी को कौन बताएगा। इस परिस्थिति की आड़ में तो ये अपने काम निकालते हैं, फिर अपनी याद में जाकर तेरी इज्जत उछालते हैं। कि कैसा सीन बनाया था, कैसे उसको फंसाया था, वो लड़की को मजबूर कर मैंने फायदा उठाया था। अरे सोच जरा तेरे आगे भी तो ये सब आएगा, तेरे सामने तेरी बहन पे या बेटे पे गुजर जाएगा। तू सोचेगा ऐसा क्यों हुआ, मुझसे क्या ऐसी कोई पता, आंखों में पानी होगा फिर तुझे याद सब आ जाएगा। और थैंक यू सो मच जबीन, आपने बहुत खूबसूरत सॉन्ग हमें सुनाया। और ऑडियंस, अब हम चलते हैं हमारे गेस्ट की तरफ, तलशान से करते हैं कुछ बातें। और जी तलशान जी, अपनी कुछ एकेडमी के कोर्सेज के बारे में आपने बताया था हमें फर्स्ट शो में, आज मैं चाह रही हूँ आप अगेन हमारी ऑडियंस को बताइए। मैंने अपनी कोर्सेज के बारे में बताया था कि मेरी एकेडमी में मैं 4 कोर्सेज करवाती हूँ। चूँकि मेरा ताल्लुक़ हेयर से है और मैं हेयर में ही मेरी स्पेशलाइजेशन है सारी, हेयर साइंसेस और कलर केमिकल्स वगैरह में।
तो 4 कोर्सेज जो हैं वो मेरे कलर के हैं एक कोर्स, और एक कोर्स जो है वो स्कल्पचर यानी हेयर कट का है। उसके बाद प्योर केमिकल का है जिसमें सारी रिबॉन्डिंग, रिलैक्सिंग और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। काफ़ी सेंसिटिव वो सब्जेक्ट है। और इसके बाद लास्ट जो मेरा कोर्स है वो मोस्ट एडवांस टेक्निक का है। लेकिन जो मेरा चौथा कोर्स है मोस्ट एडवांस टेक्निक, उसके बीच में 3 महीने का गैप लाजमी होता है मेरी स्टूडेंट को जो मुझसे कोर्स करे कि उसको पहले 3 महीने प्रैक्टिस करनी है। जैसे हमारे अच्छा, प्रैक्टिस भी दे रही हैं आप कोर्स के साथ साथ? नहीं, जैसे हमारे मेडिकल में होता है कि MBBS करने के बाद आपको कुछ अरसे काम करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको कहीं जॉब करनी है या आपका अपना सैलून है या आप कहीं जॉब करें, 3 महीने आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी है कहीं भी, ताकि आपका एक्सपीरियंस हो जाए। उसके बाद जब आप वापस मेरी एकेडमी में आते हैं मोस्ट एडवांस के लिए, तो फिर आपको समझने में आसानी नहीं होगी क्योंकि उस पर थ्योरी पे कम काम होता है, प्रैक्टिकल बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क होता है। सही बात है, बिल्कुल। इसमें हेयर्स के मामले में तो आपने जिससे कल बताया था कि कोई आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। तो ये जो आपके 4 कोर्सेज हैं जो आपकी एकेडमी पर करवाए जाते हैं, तो 4 कोर्सेज में ही एक्सपर्ट हो जाती हैं? देखिए, चूँकि मैं किसी एक मखसूस ब्रांड पे काम नहीं करती, मैं एज अ हेयर एक्सपर्ट मैं फ्रीलांसर हूँ और मेरा काम केमिकल से उनको रोशनास कराना है। सही। देखिए, उनको अगर हमारे एक कोई ब्रांड अपना शेड कार्ड ओपन करता है तो उनके पास कुछ 6 से 8 रेंज होती है मुख्तलिफ कलर्स की। जी बिल्कुल। उनको नहीं पता इस चीज़ का। बिल्कुल। तो मैं एक्चुअली केमिकल में उनको इतना एक्सपर्ट कर देती हूँ और प्रैक्टिकल में हम 8 से 9 पे प्रैक्टिकल करते हैं कि उसके बाद लड़कियाँ कोई भी ब्रांड हो उस पर बहुत इजीली काम कर सकती हैं, बहुत कॉन्फिडेंस कर, क्योंकि उनको मेन इंग्रेडिएंट्स पढ़ा दिए जाते हैं। जी अस्मा नदीम, अब आप भी बताइए कुछ अपने बारे में। एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं लोगों को यही नॉलेज देना की कोशिश करती हूँ कि अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी तो आप स्किन अच्छी किए बगैर अच्छा मेकअप नहीं अप्लाई कर सकते। मतलब नॉर्मल से अच्छा, स्किन अच्छी करने के लिए कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट्स अच्छी हैं? करने के लिए सबसे आप। बेसिक चीज़ें जो लोगों को नॉर्मली पता नहीं होती हैं, जो सैलून में हम लोगों को रिकमेंड करते हैं, वो ये बताते हैं कि प्लीज़ अपना टेक केयर कीजिए। टेक केयर करने का तरीका ये है कि नाइट क्रीम्स यूज़ कीजिए, सन ब्लॉक्स यूज़ कीजिए, अपनी स्किन को नरिश्ड रखिए। जब लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल नरिश नहीं करते अपनी स्किन को, किसी किस्म की होम केयर नहीं करते हैं और फिर उसके बाद उनकी ये सोच होती है कि जी हमें बहुत ज़्यादा सिटिंग में हमें रिजल्ट हमारा बहुत ज़बरदस्त फेशियल के साथ साथ चीज़। मेकअप में भी वो ये चाहते हैं कि बहुत इवन लुक आए। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि इवन लुक तब आएगा जब आप घर में अपने स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, तभी घर में भी करनी जरूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। बिल्कुल। जब आप इसके हवाले से आपको जो ब्राइड्स को और वो कैसे फेस करना पड़ता है क्लाइंट्स का, नॉर्मली हमारे पास जो ब्राइड्स की बुकिंग्स होती है वो 1 से 2 महीने पहले होती हैं, तो हम उन्हें ये रिकमेंडेशन देते हैं कि आप 3 to 4 सिटिंग्स जो है फेशियल की लीजिए। लेकिन फेशियल के अलावा हम उन्हें ये भी रिकमेंडेशन देते हैं कि जिस तरह क्लास वर्क इंपॉर्टेंट है, इसी तरह होमवर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने घर में भी आप अपनी स्किन की रूटीन केयर कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली सिर्फ क्लास वर्क वोंट वर्क, काम नहीं करेगा। तो ये भी ज़रूरी है कि क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को पता होना या ऑडियंस को ये पता होना ज़रूरी है कि अपनी स्किन का खुद से बहुत ख्याल रखें। जी। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं एक बात मैं इससे रिलेटेड एक बात ये कहूँगी कि मेरे कोर्सेज के दौरान ये सिर्फ कोर्सेज तो कराए जाते हैं, लेकिन इसके दौरान जो बच्चियों को ग्रूम किया जाता है, जो उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया जाता है, जो उनको नॉलेज दी जाती है, उनकी स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ाया जाता है। बहुत सी ऐसी लड़कियाँ आती हैं जो अपने ही क्लाइंट को फेस नहीं कर सकती। जी बिल्कुल। तो इस ट्रेनिंग में इसके अलावा बहुत कॉन्फिडेंस लेवल भी आ जाता है, बहुत सारी चीजें इस कोर्स में शामिल होती हैं जो एडिशनल दी जाती है। वो तो आपसे मिलकर वैसे ही आ जानी है उनके अंदर। वैसे ही आपकी माशाल्लाह इतनी अच्छा आपका कॉन्फिडेंस, आपका काम माशाल्लाह, तो उससे ही उनके अंदर भी जो है वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो बिल्कुल अब हम चलते हैं हमारी जो है शहनाज की तरफ, कुछ क्लेज़ोना की प्रोडक्ट की तरफ भी चलते हैं और कुछ बात शहनाज से भी करते हैं और पूछते हैं कि इनकी कितनी रेंज है लिपस्टिक्स की और कितनी जो है अच्छा ये भी बताइए, एक सवाल आपसे ये भी मुझे करना था कि जो आपकी आई शेडो पैलेट है जिसकी मैंने आपने जो हमें बताई थी, इसके अंदर कितने शेड्स हैं? आई शेड्स कितने? 56 शेड हैं। 56 शेड्स हैं। अच्छा, इसके अलावा आपकी ग्लिटर्स वगैरह के बारे में आप बताइए, कुछ ग्लिटर्स के बारे में बताइए। अच्छा, ग्लिटर्स जो हैं कितनी तरह के हैं आपकी जो ब्रांड में है और इसका यूज़ भी बता दें थोड़ा सा। अच्छा, ग्लिटर लगाने में
अक्सर मेकअप में ग्लिटर लगाते वक्त जो हमारी ग्लिटर होती है हमारे फेस पर भी आ जाती है। जी शहनाज, तो इसका भी बताइए कि क्या तरीका होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए? हमारे पास सीलर मौजूद है और हमारे जो स्पार्कलिंग स्टार और फैंटेसी डस्ट हैं वो बिल्कुल भी फेस पे नहीं झड़ते हैं। आप जो है इंटरफेरेंस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। कौन से हैं बताइए, ज़रा बताइए ऑडियंस को। हाँ जी, स्पार्कलिंग स्टार हमारे ये हैं, इसमें 12 शेड्स हैं। 12 शेड्स हैं, वाओ, क्लैपिंग होनी चाहिए भाई। इनकी ग्लिटर्स मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा फास्ट। अब एनर्जी जो है वो होनी चाहिए। और जो शहनाज बता रही है बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ये नॉलेज है जो आप इजीली घर में ग्लिटरी लुक और स्मोकी लुक आप जो अपने घर पे करना चाहते हैं और वो आप इजीली घर में बैठे बैठे कर सकते हैं इनकी प्रोडक्ट्स के साथ। और ये हमारे न्यू प्रोडक्ट आई है फैंटेसी डस्ट के नाम से। इसमें 16 शेड है, यानी जो भी कलर आपको चाहिए, जो आपकी नीड है, वो सब कलर आपको मिलेगा। अच्छा शहनाज, ऐसा है कि 1 शेड आई शेड आपने किया, देन आपने ये डस्ट ग्लिटर आपकी अप्लाई कर दी और आपका आई मेकअप कंप्लीट हो गया, ये भी इजीली हो जाता है ना? बहुत इजी हो जाता है। हमारे इंटरफेरेंस हैं जिनमें तमाम शेड्स मौजूद हैं। ये जस्ट आप ब्रश से या फिंगर से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा वाओ, तकरीबन 19 भाई हर किसी के पास आई शेड ब्रशेस नहीं होते तो वो इजीली आप अपने फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं। और बिल्कुल इसमें आपको वाटर की और सीलर की किसी चीज़ की नीड नहीं होगी। और इसके पिगमेंट इतने स्ट्रॉन्ग है कि आप जितना भी ब्लेंड करेंगे आपके वो कलर जो है वो डल नहीं होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शहनाज। अब हम चलते हैं दुआ की तरफ। दुआ, आप जो है वो सिरम के बारे में कुछ बताइए क्लाइंट्स को, व्यूवर्स को, अपने क्लाइंट्स को और हमारी ऑडियंस को। आ जाए, बताइए अपनी 2-3 प्रोडक्ट्स कोई ऐसी बेस्ट बताएं जो वर्जन हेयर्स के लिए भी हो और जो है केमिकल हेयर्स जो होते हैं जिनके डिफरेंट हेयर्स होते हैं रिलैक्सिंग रिबॉन्डिंग वाले, उनके लिए भी हो। सीरम जो है हम लोग यूज़ करते हैं, मोस्टली आप लोग गलती करते हैं कि ड्राई बालों पे यूज़ करते हैं सीरम, हमेशा वेट हेयर्स पे यूज़ होता है, ठीक है? अच्छा, आफ्टर वॉश टॉवल ड्राई हेयर। सीरम की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए ये भी ज़रूर बताइए। 4 to 5 ड्रॉप्स इज़ इनफ। हमारे पास सोप्योर में भी डिफरेंट सीरम है और हमारे पास क्यूने की प्रोडक्ट में भी डिफरेंट सीरम है, तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हो अपने ड्राई, डैमेज और ब्रिटल हेयर्स के लिए। तो वो आपके बालों को नरिश करता है और हीट प्रोटेक्टिव है। मोस्टली लड़कियों को कहीं जाना होता है तो वो आयरन वगैरह करती हैं तो हीट लगती है, तो उससे और ज़्यादा आपके स्प्लिट एंड्स वगैरह होते हैं, तो ये इसको प्रोटेक्ट करता है। और सीरम की अगर अमूमन ऐसा होता है ना, ये सीरम ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा बाल ऑयली से हो जाएं, ऐसा कुछ ऐसा भी होता है? अक्सर लोग यही कहते हैं कि हमने सीरम अप्लाई किया या हमारे बाल जो हैं वो थोड़े से चिपचिपे से हो गए, या तो ज़्यादा क्वांटिटी में कर लेते हैं या फिर क्वांटिटी पता होना जरूरी है। क्वांटिटी आप लोगों को हर चीज़ की पता होना ज़रूरी है। और इसके अलावा सीरम के साथ आप क्या लेकर आई हैं? सीरम के साथ हमारे पास आज वही सोप्योर के ट्रीटमेंट्स हैं जो हमने किए हैं, हर बालों के लिहाज से ट्रीटमेंट है। देखें, अगर आप कोई भी फैशन करते हैं, फैशन कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उसको केयर करना भी आपका काम है। आप उसको केयर करेंगे तो आगे मोर फैशन आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दुआ, क्लैपिंग होनी चाहिए भरपूर आप लोगों की। और अब हम चलते हैं तलशान की तरफ और तलशान से भी लेते हैं क्यूने के प्रोडक्ट्स। वो अपनी अकेडमी में यूज़ करती रहती हैं, क्यूने की यूज़र्स हैं, तो कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स जिसकी आप बहुत फ़ैन हो, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। हर प्रोडक्ट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट जो जिसकी आप फ़ैन हो वो बताइए। मैं एक इनके प्रोडक्ट की बहुत फ़ैन हूँ क्योंकि वो ऑल इन वन सोल्यूशन है और वो है बॉन्ड फ्यूजन। बॉन्ड फ्यूजन, क्लैपिंग होनी चाहिए भाई। बॉन्ड फ्यूजन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम हेयर एक्सपर्ट, हेयर स्टाइलिस्ट या वो जो स्टाइलिंग पे काम करते हैं, हर चीज़ में यूज़ हो सकता है। और उसका मेन खूबी ये है कि वो बालों को 100% प्रोटेक्ट करता है, आप डैमेज की तरफ नहीं जाने देता, बिल्कुल भी नहीं। और आप ये समझ लें कि सारे केमिकल्स के एक सोल्जर है, उसका काम जो है ना वो एक फौजी जैसा है जिसकी काम ही यही है कि आपके बालों की हिफाजत करे। वाओ, थैंक यू सो मच तलशान, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। और अब हम चलते हैं हमारी ब्यूटिशियन की तरफ और इनसे भी पूछते हैं कि क्लेज़ोना की आज की कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी आप फैन हो गई हो?
नॉर्मली मैं अपने सलोन में भी जो क्लेज़ोना की प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करती हूँ और कस्टमर्स को भी रिकमेंड करती हूँ, दैट इज़ देयर मूव्स एंड देयर फाउंडेशन। मूव्स और फाउंडेशन इनका इतना सेटल्ड है और इतना लाइट वेट है कि आप नॉर्मली डे वेयर में, नाइट वेयर में, फंक्शन में, हर जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। बट ये बिल्कुल भी आपको फिल्म, आपके ऊपर थिक फिल्म नहीं देगा आपके फेस के ऊपर। तो इनके जो पाउडर्स हैं वो भी बहुत क्लियर स्किन आपकी बनाते हैं। इनके पाउडर्स बहुत अच्छे हैं, इनके मूजेस बहुत अच्छे हैं। नॉर्मली जो हम खुद भी यूज़ करते हैं सैलून में और रिकमेंडेशन भी देते हैं कि हमेशा लोग जो है वो फाउंडेशन के लिए प्रॉब्लम में रहते हैं। तो इनके शेड्स भी इतने ज़्यादा ज़बरदस्त हैं कि डार्क से डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग और लाइट से लाइट कॉम्प्लेक्शन, जो फेयर कॉम्प्लेक्शन चाहते हैं, सबको कैटर कर रहे हैं ये अपनी फील्ड से, अपनी इस रेंज से। थैंक यू सो मच, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। अब हम चलते हैं हमारे शो के इख्तिताम की तरफ और हम क्यूने पाकिस्तान, क्लेज़ोना और डिफरेंट ब्रांड्स जिनके गिफ्ट हैम्पर्स हमारे पास मौजूद हैं, लाइक लेसअप शूज़, यूनाइटेड मशीन्स और क्लेज़ोना के गिफ्ट हैम्पर्स, हम इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, इन सारे ब्रांड्स का। और इन सारे ब्रांड्स के गिफ्ट हैम्पर्स आप लोगों के पास मौजूद हैं और आप लोगों को हमारा शो कैसा लग रहा है और उम्मीद है आप सब लोगों को हमारे शो में बहुत मज़ा आया होगा। हम थैंक्स करते हैं तलशान को और अस्मा नवीद को। थैंक यू सो मच, आप सब जो है इस शो में आए, इस शो का हिस्सा बने, आपने हमें इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक सिंगर भी मौजूद हैं और जो आप लोगों को एक सॉन्ग सुनाएंगे। आ जाएं, आ जाएं, आप सब भी आ जाएं, अपना इंट्रोडक्शन कराएं, आकर बताइए कुछ अपने बारे में, देन आप अपना सॉन्ग सुनाइए। मेरा नाम आसिफ है और दिल दिल पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान सुनाना चाह रहे हैं और सब मिलकर हमारे साथ गाएंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, आ जाएं, आप सब आ जाएं, स्टार्ट लें भाई। इसमें क्लैपिंग जो है बड़ी अच्छी सी मजे की होनी चाहिए क्योंकि अब हम अपने शो का इख्तिताम करने जा रहे हैं। ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करें, एंजॉय करें। ऐसी ज़मीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। हाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। चेहरा बनता है फूल की लड़ी में पिरोए तो फिर सहरा बनता है, चेहरा बनता है। रो दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, 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 दिल। इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, करता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान,